हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो आईबीपीएस आरआरबी की नोटिफिकेशन के ऊपर है। आरआरबी का मतलब है रीजनल रूरल बैंक। जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, आईबीपीएस एक संस्था है जो कि बैंक में क्लर्क और जितने भी हमारे देश में सरकारी बैंक है उसमें क्लर्क और पीओ की रिक्रूटमेंट करता है। तो एक तो नॉर्मल आईबीपीएस क्लर्क पीओ की नोटिफिकेशन आपके निकलती है, उसके अंदर सारे टॉप के 11 बैंक्स रहते हैं एसबीआई को छोड़ करके। इसके अलावा भी हमारे स्टेट लेवल के या फिर सेंट्रल लेवल के बहुत सारे ऐसे बैंक होते हैं जो कि पिछड़े एरियाज़ में काम करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स भी होते हैं। तो सारे बैंक्स को मिला करके हमारे ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क का और पीओ का इकट्ठा नोटिफिकेशन निकलता है। तो आज के वीडियो में हम इसी नौकरी के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, डिटेल में बात करने वाले हैं। आइए वीडियो के ऊपर चलते हैं और अच्छे से चीज़ें देखते हैं। तो देखिए, आईपीएस आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों का 2024 का नोटिफिकेशन है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इन सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। मैं आपको टॉपिक वाइज मार्किंग भी इसके अंदर बताऊंगा और सारे के सारे आपके चीज़ें क्लियर करूंगा। पोस्ट के ट्रेंड भी देखेंगे कि कितने कितने पोस्ट आपके निकलते थे, अब कितने निकलने वाले हैं। अब इंपॉर्टेंट डेट के ऊपर आ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन अभी निकला नहीं है, लेकिन 1 जून को एक्सपेक्टेड है कि निकलेगा, यानी 1 से 2 दिन बाद। अगर 1 जून को नहीं निकलता है, सपोज करिए, क्योंकि एमटीएस का तो अब तक नहीं निकला, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो 7 जून लास्ट डेट है। 1 से 7 के बीच में ही निकलना है, कोई सवाल ही नहीं उठता कि लेट हो जाए। आईबीपीएस का लेट ऐसा नहीं होता जैसे एसएससी का होता है, ठीक है। तो 1 से 7 के बीच में ही होगा, तो ज़्यादातर एक्सपेक्टेड है कि 1 को ही निकलेगा। तो आपका सारे के सारे नोटिफिकेशन निकलेगा और आप फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे 1 जून से 21 जून के बीच में। एग्ज़ाम डेट इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर आ चुके हैं, पहले से एग्ज़ाम डेट इसके अनाउंस्ड हैं, सारे के सारे आईबीपीएस के अनाउंस्ड हैं। तो ऑफिसर स्किल 1 एंड ऑफिस असिस्टेंट, यानी आपके ऑफिसर का भी और क्लर्क का भी, दोनों के एग्जाम डेट देख लीजिए। 3 तारीख से लेकर के 18 अगस्त, इतना आपका डेट है। इस डेट में आपका एग्जामिनेशन होगा। जो सिंगल एग्जामिनेशन वाली इसके अंदर नौकरियां हैं, उसका आपका 29 सितंबर को होगा। और जो मेंस एग्जामिनेशन है उसके अंदर आपका 29 सितंबर को और 6 अक्टूबर को होगा। ऊपर वाला क्लर्क का और नीचे वाला आपका पीओ का होगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ अच्छे से कि इस नौकरी एक लौती नौकरी है बैंक की ऐसी जिसमें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको हिंदी आती होगी तो भी आपका काम चल जाएगा। तो ये कि बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत बात है। तो ये बात मैं आपको बताना चाहता था इस नोटिफिकेशन से पहले ही। तो चलिए, इंपॉर्टेंट डेट हमने देख लिया है। एप्लीकेशन फीस के ऊपर आ जाते हैं। तो देख लीजिए, जनरल ओबीसी के लिए आपका और ईडब्ल्यूएस के लिए 850 रुपये, और बाकी सबके लिए जो आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड SC ST है 175 रुपीज़ है, ठीक है। ऑफिसर स्केल 1 2 3 का ये है। ऑफिस असिस्टेंट का यानी आपके क्लर्क का भी सेम ही है। आप चाहो तो एक ऑफिसर की पोस्ट 3 है, ऑफिसर स्केल 1 2 3। इन तीनों में किसी एक पोस्ट को और एक असिस्टेंट के पोस्ट को 2 यानी आप अप्लाई कर सकते हो। 2 आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता है, यानी 2 बार फीस भी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो एप्लीकेशन फीस हमने देख ली। अब यहाँ पर आपको मैं कोर्स के बारे में बताना चाहता हूँ, एक ऐसा कोर्स जिसने पहले ही आपको रिजल्ट दे रखा है। सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट के बारे में बताता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो अड्डा 24/7 है उसने कितने बेहतरीन रिजल्ट्स दिए हैं। आईबीपीएस आरआरबी के अंदर 2750 से ज़्यादा सिलेक्शंस दिए हैं। आपके एसबीआई पीओ के अंदर 650 से ज़्यादा सिलेक्शंस दिए हैं। और आईबीपीएस क्लर्क पीओ और एसओ के अंदर 6280 से भी ज़्यादा सिलेक्शंस दिए हैं। तो एक ऐसा कोर्स या फिर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने अपने आप को प्रूफ किया, रिजल्ट दिया हुआ है, ऐसे कोर्स को मैं यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ। और आपके सामने मैं लास्ट ईयर भी आपको अड्डा 24/7 का ही कोर्स रिकमेंड किया था, इस साल भी मैं उसी कोर्स रिकमेंड कर रहा हूँ। आप देख सकते हो लास्ट ईयर का वीडियो भी। और यहाँ पर एक कोर्स है जिसका अगेन मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, जल्दी से आप अवेल कर लेना, क्योंकि इसकी वैलिडिटी 1 साल की अभी मिल रही है आपको। ये वैलिडिटी आपकी खत्म हो जाएगी, प्राइसेस भी आपके इसके अंदर बढ़ जाएंगे। तो आइए डिटेल देख लेते हैं एक बार पहले। तो सबसे खूबसूरत चीज़ जो मुझे इस कोर्स की लगती है वो ये है कि इसके अंदर पूरा का पूरा आपका कवर है, मतलब प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, हर एक चीज़ इसके अंदर कवर है। कुछ भी आपको बाहर से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, वो भी 200 घंटे से भी ज़्यादा। डीपीपीज मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेगा, नोट्स मिलेगा, सब कुछ आपको एक बैच के अंदर ही मिलेगा। और आपको सेमिनार अटेंड करने का मौका मिलेगा ऑफलाइन सेंटर्स के अंदर। टॉपर जो होंगे, जिन्होंने टॉप किया हुआ है, उनकी बातें आपको सुनने को मिलेंगी, उनकी स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हो उनकी बातें सुन करके। इसके अलावा आपको प्लानर और प्रीवियस ईयर पेपर्स और भी बहुत सारे टिप्स ईमेल के थ्रू आपको मिलते रहेंगे। इन पर्सन आप काउंसलिंग चाहो तो कर सकते हो इनके ऑफलाइन सेंटर में। 24 घंटा जो आपकी क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी, वो रिकॉर्डेड क्लास आपकी अवेलेबल है, कभी भी आप उठा करके पढ़ सकते हो। कोई भी क्लास जो आपकी छूट चुकी है, 1 साल की इसके अंदर वैलिडिटी है। और आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो बहुत ही अलग अलग तरीके के माध्यम से। ये सारे स्टडी
मटेरियल आपको मिलेंगे और ये सारे सब्जेक्ट कवर हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसके अंदर हिंदी भी कवर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस कोर्स को सस्ते में कैसे लेना है। सबसे पहले कूपन कोड याद कर लीजिए, KNI77 आपका कूपन कोड है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको क्लिक करना है उसके ऊपर। ऐप अगर डाउनलोडेड नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद आपके पास ये पेज खुल जाएगा, आपके सामने दिख रहा है। इसके अंदर ये कूपन कोड लगा होगा, इसको आपको हटा देना है और यहाँ पर आपको एक कोर्स ऑलमोस्ट 10,000 रुपये का है, पर ये 2299 रुपये में दिख रहा होगा। बट कोई नहीं, आप यहाँ पे क्लिक करिए, इसके ऊपर आप कूपन कोड पे आएंगे, यहाँ पे KNI77 आपको लिख देना है, ऐसे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करिए और यहाँ पर ज़रूर आप टिक कर दीजिए। जैसे आप ये टिक करोगे आपके सामने दिख जाएगा एक कोर्स 1999 रुपये में, और जिसके अंदर सब कुछ आपका कवर्ड है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ आपको लग रहा होगा कि नहीं आरआरबी नहीं सर, मुझको ऑलमोस्ट सारी बैंकिंग की तैयारी करता हूँ मैं और सबकी तैयारी यहाँ पे मुझे करनी है, तो ऐसा कुछ कोर्स बताइए। तो यहाँ पर आप एक महापैक भी है इनके पास, बैंकिंग महापैक, आप इसको परचेज कर सकते हो सेम कूपन कोड से 3,900 रुपये में। और ये सारे के सारे जो आपके एग्जामिनेशन है वो इसके अंदर कवर्ड आपको मिलेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर है इस कोर्स के अंदर। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, कूपन कोड KNI77 लगा करके आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हो। तो चलिए हम लोग नोटिफिकेशन के ऊपर आगे बढ़ते हैं, पोस्ट की डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए ये एक्सपेक्टेड आपकी वैकेंसी है इस बार की 9,075। तो लास्ट ईयर से थोड़ी ज़्यादा, लास्ट ईयर का आपको दिखाया था, लास्ट ईयर का आपका 8,612 है। बाकी 1 तारीख को जैसे नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्ट पोस्ट कितनी निकली हुई है। जिसमें क्लर्क की आपकी यानी ऑफिस असिस्टेंट की 5650, 2560 आपकी PO की है और बाकी आपकी अदर ऑफिसर्स वाली हमारे यहाँ पे पोस्ट है। ठीक है, और मैं आपको हाँ ये भी बता चुका हूँ कि ऑफिसर स्केल 1 से लेकर के यहाँ तक इन सब में से आपको एक पोस्ट अप्लाई कर सकते हो और साथ में आप क्लर्क का पोस्ट अप्लाई कर सकते हो। 2 अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, एक नहीं। एक फॉर्म में आप कोई एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, ये आपकी पिछले साल की वैकेंसी 8,600, तो ठीक ठाक वैकेंसी निकल रही है। ऐसे पहले का बताऊं तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकला करती थी, आप ट्रेंड देख लीजिए खुद ही। 24 में आप देखो इतना वैकेंसी का एक्सपेक्टेड है, आपका 23 में इतना था, 22 में इतना था। आप इससे पहले का देखो कितना अच्छा खासा वैकेंसी निकलता था, 19 में आपका कम निकला था। पर वैकेंसी ऐसे हम और पहले चले जाएँ तो इसका आराम से 15,000 से 18,000 के बीच में निकला करता था, बट अब ऑब्वियसली इसका वैकेंसी कम हो चुका है। क्लर्क की वैकेंसी आप देखोगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा आपके सिमिलर ही मिलेगी। तो कट ऑफ जो आपका लास्ट ईयर था ऑलमोस्ट उसी के आसपास होगा, इसका ये मतलब निकलता है। ट्रेंड अपने देख लिया, ये आपका बैंक PO का जो इसके अंदर है आरआरबी PO का, उसका यहाँ पे ट्रेंड लिखा हुआ है। आप इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो, आप टेलीग्राम पे चले जाओ, नोटिफिकेशन सर्च कर लेना, वरना लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप पहुंच जाओगे। हाँ, अब आपको एक चीज़ बता दूं, आप जब इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे होगे तो आप जिस भी राज्य में, हाँ यहाँ पे स्टेट वाइज आपकी वैकेंसी है, स्टेट वाइज कट ऑफ भी निकलता है। जिस भी राज्य में अप्लाई आप कर रहे होगे वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। सपोज आप आंध्र प्रदेश से अप्लाई किए तो वहाँ की आपकी जो लैंग्वेज है तेलुगु वो आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका है। इसके अंदर आपके कौन कौन से राज्य आते हैं, एक के अंदर आपके मल्टीपल राज्य भी आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लो, जैसे JNK ग्रामीण बैंक आपका ये जम्मू एंड कश्मीर में है और ये आपका सारा का सारा लैंग्वेज कवर है। इनमें से कोई भी एक भाषा आपको आती होगी तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये बैंक की आप लिस्ट देख सकते हो, ये राज्य आपका है। डोमिसाइल का कोई गेम नहीं है, आप डोमिसाइल कहीं के भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तेलंगाना के डोमिसाइल नहीं हो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपको तेलुगु आती है तो। ठीक है, तो यहाँ डोमिसाइल का कोई बात नहीं है। तो ये सारे के सारे लिस्ट है, आपको ये लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर लेना, ये लिस्ट अच्छे से देख लेना। वैसे नोटिफिकेशन में भी ये चीज़ें अच्छे से दी गई हैं। इनमें से कोई भी एक भाषा आपको आनी चाहिए, तभी आप उस राज्य में अप्लाई करना, वरना आप एलिजिबल नहीं हो। कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगेन मैं वही चीज़ है, यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, लेकिन शर्त इसके अंदर एक ही है कि आपको 2 फॉर्म भरना पड़ेगा, और ऑफिसर का एक और क्लर्क का एक, आप 2 ही आप पोस्ट अप्लाई कर सकते हो। अब हम लोग आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, एज का देख लेते हैं। तो सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं, ऑफिस असिस्टेंट के अंदर यानी क्लर्क के अंदर। इसमें 18 से 28 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो डेट है इसको आप भूल जाइए, क्योंकि नया डेट अब की आएगा। नया डेट क्या होगा, इसके अंदर आपका एक साल आप बढ़ा दीजिए, बस यही होगा। 1996 होगा और ये 2006 होगा। तो इस तरीके से आप अपना एक साल बढ़ा करके भी आप अभी भी समझ सकते हो। ठीक है, ऑफिसर स्केल 1 का 18 से 30 साल की आपकी है। ऑफिसर स्केल 2 यानी मैनेजर का डायरेक्ट 21 से 32 साल है, और सीनियर मैनेजर का 21 से आपका 40 साल है। तो ये आपके पास एज का क्राइटेरिया हो गया। तो एज का क्राइटेरिया हमने देख लिया। एज के रिलैक्सेशन बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर आपका 3 साल 5 साल OBC SC ST जैसे मिलता है, सेम यहाँ पे सरकारी नौकरी की तरह मिलता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर आ जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पार्ट है हमारा।
ध्यान से सुनिएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क का और ऑफिसर स्केल 1 यानी पीओ का एक ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। इसको सबसे पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ। सबसे पहले सुनिए, दोनों के अंदर ही कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, परसेंटेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हो। परसेंटेज 33 हो 93 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अप्लाई आप कर सकते हो। करस्पॉन्डेंस के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में कितनी बार फेल हुए हो, आप लास्ट में पास हो गए तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपको इन दोनों का क्वालिफिकेशन समझ में आया अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और है इसके अंदर, प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लिस्ट में दे चुका हूँ आपको कि एक लोकल लैंग्वेज है हर राज्य का, आपको वो भाषा आनी चाहिए तभी आपको उस राज्य में अप्लाई करना है, ठीक है। तो वो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए इन दोनों के अंदर। इन दोनों का मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया और साथ में आपको बताता हूँ कि कोई भी यहाँ पे एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक क्लर्क की पोस्ट और एक पीओ की पोस्ट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, जिसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है एक सिंपल ग्रेजुएशन के अलावा। अब हम लोग आ जाते हैं स्पेशलिस्ट पोस्ट के अंदर। यहाँ से आप चाहो तो वीडियो थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हो या वीडियो को 1.25x पे देखो तो आपको बेस्ट समझ में आएगा। ऑफिसर स्केल 2 बैंकिंग, जनरल बैंकिंग हमारे ऑफिसर की है। इसके अंदर भी कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, बस आपको 50% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है और साथ ही में 2 साल का किसी भी बैंक या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंस या फिर कोई भी फाइनेंस कंपनी के अंदर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का, आप अप्लाई कर सकते हो। इसी के अंदर ऑफिसर स्किल 2 के अंदर आप स्पेशलिस्ट पोस्ट के ऊपर आ जाते हैं। आईटी ऑफिसर की, इसके अंदर अगर आपके पास बीई बीटेक की डिग्री है, आईटी के अंदर हो, कंप्यूटर साइंस के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हो और 1 साल का साथ में एक्सपीरियंस हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर बैंक के अंदर है तो बेस्ट है, नहीं है तो अगर इनमें से आप देख लो जो डिज़ायरेबल चीज़ें हैं ना, इसी के अंदर आपकी अगर एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो और फाइनल स्टेज में लोग देख लेंगे कि आप इनके लायक हो कि नहीं हो। सेकंड आपका है चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आप एक सीए हो, चार्टेड अकाउंटेंट हो और 1 साल का आपका एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। 1 साल का एक्सपीरियंस आपका किसी फील्ड में हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एज अ सीए आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपका आर्टिकलशिप या ट्रेनिंग उसके अंदर काउंट नहीं होगा। सेकंड है आपका लॉ ऑफिसर। इसके अंदर आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए। ये एक्सपीरियंस आपको जरूर बैंक के अंदर चाहिए। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट आपका ट्रेजरी मैनेजर। इसके अंदर भी कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर एमबीए फाइनेंस अप्लाई कर सकता है। अंतर बस इतना है कि इसके अंदर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर चाहिए। उसके बाद आपका मार्केटिंग ऑफिसर है, एमबीए मार्केटिंग की डिग्री चाहिए। इसके अंदर भी आपको बैंकिंग सेक्टर के अंदर हो तो बहुत अच्छा है, वरना आप सोच रहे होगे अगर आप रिक्रूटमेंट करते हो किसी बैंकिंग वगैरह के लिए तो भी आप अप्लाई कर लेना यहाँ पे, और आपका एक्सपीरियंस 1 साल का कम से कम होना चाहिए और वो लोग बाद में डिसाइड कर लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया पिछले वाली पोस्ट के लिए भी, आईटी वाली। उसके बाद है आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर। इसके अंदर तो बहुत सिंपल है, आपकी डिग्री हो एग्रीकल्चर के अंदर, बीटेक हो, बीई हो या फिर आपका ग्रेजुएशन नॉर्मल हो तो अप्लाई आप कर सकते हो। यहाँ पे 2 साल का आपका एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे तीसरी जो हमारी लास्ट पोस्ट है ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर की आपकी पोस्ट है। इसके अंदर भी ये जनरल बैंकिंग ऑफिसर की है। इसके अंदर भी कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, बस 50% मार्क्स आपके होने चाहिए और 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसी भी बैंक या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में आपका एक्सपीरियंस हो और ये अच्छा है, सारे एक्सपीरियंस एज अ ऑफिसर आपके होने चाहिए जितने भी पोस्ट का मैंने आपको बताया। तो हो गया एजुकेशन और क्वालिफिकेशन। आई थिंक अब कुछ बचा नहीं होगा आपका इसके अंदर। ये एक्सपीरियंस को मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया ताकि आपके कुछ डाउट खत्म हो जाए, आप अच्छे से देख सकते हो। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, मेरे को टेलीग्राम पर फॉलो कर लेना, वैसे लिंक मैं दे चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप इस पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। सैलरी और प्रमोशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पीओ की सैलरी 52,000, क्लर्क की 32,000 रुपये है और ये आपकी प्रमोशन की हायरार्की है। अब यहाँ पे आपको डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे सैलरी थोड़ी सी कम क्यों दिख रही है। तो देखिए आईबीपीएस प्योर आईबीपीएस क्लर्क से यहाँ पे सैलरी आपकी डेफिनेटली कम देखने को मिलेगी। सबसे पहला रीज़न तो यही है कि इसके अंदर पोस्टिंग आपकी होती है पिछड़े एरियाज़ में, और जो आपकी आईबीपीएस प्योर क्लर्क के अंदर जो पोस्टिंग होती है वो होती है आपकी अर्बन एरियाज़ में। अगर आप सपोज आपकी दिल्ली पोस्टिंग है, आपको नॉर्मल एज अ बैंक पीओ फिर क्लर्क, तो आपको 27,000 एचआरए मिलने वाला है और वहाँ पर गाँव में आपको कितना मिलने वाला है तो 2,000-3,000 रुपये। तो ऐसे ही 24-25 हज़ार का आपको डिफरेंस मिल गया। तो ये डिफरेंसेस कुछ कुछ है, कुछ कुछ आपके ट्रैवलिंग अलाउंसेस के अंदर और भी छोटे छोटे अलाउंसेस है। जैसे जैसे आपकी पोजीशन बढ़ेगी वो अलाउंसेस की जो आपकी क्वांटिटी है वो छोटी होती जाएगी आपके आरआरबी के अंदर और आईबीपीएस प्रो क्लर्क के अंदर ज़्यादा होती जाएगी। तो ये आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा सैलरी के अंदर नॉर्मल बैंक पीओ या फिर क्लर्क से आपका आरआरबी के अंदर जो बैंक पीओ क्लर्क है उसके अंदर। तो सैलरी और प्रमोशन देख लिया आपने। इसके अंदर बता दूं पहली पोजीशन आपकी ये मिलेगी, आपकी इसको पोजीशन नहीं बोलेंगे तो प्रोबेशन में आप 1 साल रहोगे। पहली पोजीशन तो आपके असिस्टेंट मैनेजर की होगी। ब्रांच मैनेजर तक तो आप बहुत आसानी से पहुंच जाओगे, उसके ऊपर थोड़ा सा आपको कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन चीफ मैनेजर तक ऑलमोस्ट सब पहुंच जाते हैं।
आपके लास्ट तक चीफ मैनेजर तक तो आप पहुंच ही जाओगे। बट जो लोग के पास अच्छी क्वालिफिकेशन, जो प्रिफरेबल क्वालिफिकेशन लिखा था ना, वो क्वालिफिकेशन लिए हुए हैं, अपना काम अच्छे से करते हैं, तो डेफिनेटली इसके आगे की 3 पोजीशंस को पा सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात इसके अंदर नहीं है, ठीक है। क्लर्क के बारे में अगर आप सोच रहे होगे तो क्लर्क इसके भी और नीचे आ जाता है। क्लर्क की जो हमारी पोजीशन होती है वो आप लोग लेके चलिए कि आप उस पोजीशन पे रहते हो, ऑलमोस्ट 3 से 5 साल के बाद एग्जामिनेशन देते हो आप इंटरनल, उसमें पास होते हो, तो ईयर वाइज और एग्जामिनेशन वाइज दोनों क्वालिफाई करते हो आप, तो आप आ जाते हो आप पीओ के कैटेगरी के अंदर। मैंने कुछ किसी बैंक में किसी को 7-7 साल भी देखा है कि 7 साल 8 साल भी लग जाता है, आप एएम की पोजीशन पे आने पे 10 साल भी लग जाता है। तो डिपेंड करता है आप कौन से बैंक में आपके है, कौन से राज्य में है, कितनी ऊपर आपकी पोजीशन वैकेंट है, उन सब पे उनको ये चीज़ का डिपेंड करता है। तो समझ जाना हिसाब से आप नॉर्मली 5 साल के आसपास आप लेके चलो कि क्लर्क के बाद आपको लग जाएगा इस पोजीशन पे आने पे। तो ये हो गया प्रमोशन और सैलरी को अच्छे से देख लिया। अब हम लोग आ जाते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर कि आखिर कौन से प्रोसेस से गुजर के नौकरी लगने वाली है, और यहीं पर सारा आपका सारा का सारा चीज़ यहीं पर है। तो देख लेते हैं, आइए यहाँ पर देखते हैं। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है सारे के सारे पेपर्स में। तो आपके क्लर्क के लिए क्या है, प्रीलिम्स है, मेंस है और आपके पास अलॉटमेंट है, इंटरव्यू नहीं है। पीओ के अंदर क्या है, प्रीलिम्स है, मेंस है, उसके बाद आपका इंटरव्यू है, उसके बाद आपका अलॉटमेंट है, ठीक है, सिंपल आपका हो गया। अब एग्जामिनेशन आ जाते हैं हम लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देख लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही पोस्ट के लिए। आपका ऑफिसर स्केल 1 जो जनरल वाला था, हमारा नॉर्मल ग्रेजुएट वाला, 2 पोजीशन बताया था, याद है, जिसको कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता था, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं थी, सिर्फ उसी के अंदर आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है। बाकी किसी की भी पोस्ट में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका है ही नहीं। तो देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। आपका दोनों ही पोस्ट के अंदर रीजनिंग और क्वांट 2 ही पेपर आपके होंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन पे स्टार है, इसका मतलब आप चुन सकते हो क्या मीडियम होगा, यानी आप तमिल में भी चाहो तो पेपर दे सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है मैं भी आगे बताऊंगा आपको। एग्जामिनेशन देने का मतलब फॉर्म आप भर रहे होगे, लोकल लैंग्वेज वहाँ का आपको आना चाहिए, वो तो है ही। एग्जामिनेशन देने के लिए भी आपके पास भाषाओं का ऑप्शन है, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ, वो आप चुन सकते हो। और इसके सारे भाषाओं के अलावा इंग्लिश और हिंदी तो है ही यहाँ पे, ठीक है। 40-40 क्वेश्चन आपके हैं यहाँ पे, तो 80 क्वेश्चन हो गए, 80 मार्क्स हो गया, 45 मिनट आपको मिलेगा। दोनों के अंदर आपको सेम है, दोनों के अंदर का पैटर्न भी एकदम सेम है, बस क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन का ही अंतर है, ठीक है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि क्लर्क और पीओ बनने में बस एक एटीट्यूड का ही अंतर होता है। और इसके अंदर आपको बता दूं कि ये बस क्वालिफाइंग है प्रीलिम्स, आपका जो कट ऑफ है वो मेंस के ऊपर ही बनता है, दोनों के अंदर ही। तो आपका बस ये आपको पास करना है। तो ये आपके सामने हो गया प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अब आता है मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन के अंदर भी आपका इंग्लिश का कोई पेपर नहीं है, अनटिल अनलेस आपकी इच्छा हो पेपर देने की। कैसे है देख लेते हैं। सबसे पहले आपका देख लेते हैं क्लर्क का। उसके अंदर आपका रीजनिंग का पेपर है, कंप्यूटर का पेपर है, जनरल अवेयरनेस का पेपर है। ये तीनों पेपर है आपके 40-40 क्वेश्चन हो गया। मार्क्स यहाँ पे अलग अलग है, रीजनिंग 50 मार्क्स का है, आपका कंप्यूटर 20 मार्क्स का है, जनरल अवेयरनेस आपका 40 मार्क्स का है, ठीक है। उसके बाद आपका इंग्लिश और हिंदी यहाँ पे स्टार बना हुआ है, इसके अंदर आपका ऑप्शन है, इन दोनों में से कोई एक भाषा आपको आनी चाहिए। हालांकि मेरे हिसाब से हिंदी के साथ साथ आपको लोकल लैंग्वेज का भी ऑप्शन देना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। आपको इन दोनों में से किसी एक भाषा आनी चाहिए जो कि नेशनल लैंग्वेज है, ठीक है। नेशनल लैंग्वेज नहीं है लेकिन नेशनल लैंग्वेज की जगह ट्रीट हो रही है। इसके अंदर भी आपका 40-40 क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, तो एक ही 40 क्वेश्चन आपको आएगा, एक ही कोई पेपर होगा, दोनों नहीं होगा, और 40 मार्क्स का आपका होगा, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश में से कोई आपको एक ही देना है, आपकी मर्जी। इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश दे देना, वरना आप हिंदी दे सकते हो यहाँ पे। उसके बाद है आपका क्वांट, इसके अंदर आपका 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ये टोटल आपका 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे यानी 120 मिनट मिलने वाले हैं। सेम आपका एग्जैक्टली सेम पैटर्न आपको पीओ में भी मिलेगा, ऑफिसर स्केल 1 में कोई डिफरेंस नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स, सब कुछ एकदम सेम है दोनों का, ठीक है। और आपका हिंदी और इंग्लिश मैंने बता ही दिया, आपके पास ऑप्शन है देने के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बैंकिंग के अंदर, ये मतलब बहुत रेयर चीज़ है। इसके बाद ये आप लिस्ट देख लो कौन कौन सी भाषाओं में आप पेपर दे सकते हो। आप आंध्र प्रदेश राज्य से अगर अप्लाई किए होगे, राज्य पे भी डिपेंड करता है, तो ही आपके पास ऑप्शन आएगा हिंदी इंग्लिश के अलावा तेलुगु का, आसाम के पास आसामी का, गुजरात में गुजराती का, उसके बाद उर्दू का, कन्नड़ का, कोंकणी का, मलयालम का। तो ये सारे ऑप्शन इंग्लिश हिंदी के अलावा आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, आप इनमें से किसी भी भाषाओं में अपना पेपर दे सकते हो, मेंस का भी और प्रीलिम्स का भी। तो ये आपका हो गया सारा का सारा नॉर्मल जो हमारी 2 कैटेगरी थी उसका पैटर्न। अब हम आ जाते हैं हम लोग सिंगल एग्जामिनेशन के अंदर क्या है, जिसका सिंगल एग्जामिनेशन है। तो जनरल बैंकिंग ऑफिसर जिसका आपका है, जिसमें सिंगल एग्जामिनेशन है, उसके अंदर आपका रीजनिंग का पेपर है, हिंदी इंग्लिश 2 ही भाषा हो। यहाँ पर आपके भाषा का ऑप्शन नहीं है।
उसके अंदर आपका 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, कंप्यूटर के अंदर 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस के अंदर 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, उसके बाद इंग्लिश का पेपर यहाँ पर या फिर हिंदी का पेपर, इन दोनों में से कोई एक आपको देना है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। उसके बाद आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डाटा इंटरप्रिटेशन हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। तो आपका नॉर्मल मेंस के जैसा ही पेपर है, एक तरीके से आप समझ लीजिए, एक्सपीरियंस है तो प्रीलिम्स देने की जरूरत आपको नहीं है, 2 घंटा आपका मिलेगा। स्पेशलिस्ट कैडर के अंदर भी आपका सब कुछ सेम होगा, डिफरेंस क्या आ जाएगा, बस एक प्रोफेशनल नॉलेज का पेपर ऐड हो जाएगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। उसके बाद आपका सब कुछ सेम है, आप देख सकते हैं ऊपर 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स था ना, वैसे ही आपका यहाँ पे 240 क्वेश्चन है 200 मार्क्स का। मार्क्स आपके कम कर दिए गए हैं लेकिन आपके क्वेश्चन 240 हो चुके हैं, ठीक है, मार्किंग कम कर दी गई है और आपको आधा घंटा उसके लिए एक्स्ट्रा मिल रहा है, 2 घंटा 30 मिनट, ताकि एक ही स्टैंडर्ड पे इन दोनों को रखा जा सके, इसीलिए मार्क्स यहाँ पे आपका कम कर दिया गया है। बाकी चीज़ें एकदम ही सेम है, सब कुछ आपको सेम देखने को मिलेगा। स्पेशलिस्ट कैडर का आपका ये हो गया। ऑफिसर स्किल 3 का भी आप देख सकते हो, सब कुछ जो आपका पहला वाला दिखाया था सेम वैसा ही जनरल बैंकिंग ऑफिसर के जैसा ही है, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, रिपीट करके क्या फायदा है इसके अंदर। ये हो गया एग्जाम पैटर्न, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने अड्डा का कोर्स आपको बताया ही है, उसके अंदर आपकी सब कुछ प्रीलिम्स में सब कुछ तैयारी हो जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जरूर कूपन कोड यूज़ कर लेना और अवेल कर सकते हो। तो ये सब कुछ ये लिखा हुआ है कि मेंस के एग्जामिनेशन है वही आपका मार्क्स मेन है, बाकी प्रीलिम्स का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। किताबों के बारे में आज के वीडियो में नहीं बात करने वाला हूँ, बात करने वाला हूँ सिर्फ एक किताब के बारे में, इसके लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। अगर आप किसी भी बैंकिंग नौकरी की तैयारी करते हो और आपको किताब से ही फोकस है, कोर्स जो मैं आपको बताया नहीं लेने का मन है, आपको किताब चाहिए, तो ये ऐसी किताबों में से एक है जो आपको बैंकिंग के अंदर रामबाण किताब है। ये किताब से आपका बैंकिंग के अंदर 40 से 50% क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं वो आपको इसमें से मिलेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स इसके अंदर दिए हुए हैं 99, 74 और 93, 93, 74। तो इनको आप जरूर परचेस कर लेना, स्पेशली जो वीक होगा, जैसे रीजनिंग वीक है तो आप रीजनिंग परचेस कर लिए, क्वांट परचेस कर लिए, ऐसे इनको परचेस करके आप इनको सॉल्व करो, इनसे प्रैक्टिस करो तो काम चल जाएगा, ठीक है। बस ये आपको बताना था। सिलेबस के ऊपर आ जाते हैं, तो ये आपका सिलेबस है, आप देख सकते हो सिलेबस सबके लिए एकदम सेम एक सिंगल सिलेबस है, देख सकते हो आप यहाँ पे। उसके बाद आपका आ जाते हैं हम लोग टॉपिक वाइज। सिलेबस तो देख लिया, टॉपिक कौन कौन से हैं सर और टॉपिक के अंदर मार्किंग बता दो, तो ये आपके सामने मैंने लगा दिया है, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी के अंदर आ जाते हैं। रीजनिंग एबिलिटी के अंदर जो आपका टॉपिक है वो ये सारे हैं, कितने कितने क्वेश्चन आते हैं देख लो। सेम बैंकिंग पैटर्न के हिसाब से पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के 17 क्वेश्चन आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सिंगल हैंडेडली किसी को भी रीजनिंग में पास या फेल कर सकता है, पजल एक ऐसा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे एक तरफ, पजल पूरा एक तरफ। और ये आपके सारा हो गया। डायरेक्शन सेंस टेस्ट 3 क्वेश्चन आपके, नंबर बेस्ड सीरीज 1 क्वेश्चन, अल्फ़ाबेट आपका टेस्ट 3 क्वेश्चन। तो ये सारे आपके हैं, आप देख सकते हो टॉपिक वाइज अच्छे से। प्रीलिम्स का आपका ये है, ठीक है। क्वांट का भी आपके सामने है, डीआई आपका 10 क्वेश्चन है, तो आप अगर डीआई और सिंप्लीफिकेशन आप अच्छे से कर लो तो आपका एक अच्छा खासा इसके अंदर स्कोर कर सकते हो आप। तो आप देख सकते हो ऐसा ऐसा इसके अंदर है। अगर आप वीडियो चलता है, आप लोग कमेंट करोगे अच्छा, तो मैं इस नौकरी की स्ट्रैटेजी भी लेकर के आऊँगा, अच्छे से बताऊंगा आपको कैसे क्रैक करना है इस एग्जामिनेशन को। तो ये आपके दिख रहा होगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 है, मिसिंग नंबर सीरीज के 4 है, और अर्थमेटिक प्रॉब्लम जिसके अंदर सारा आपका मिसलिनियस आ जाता है, मतलब मिसलिनियस समझ लो इसके अंदर, इसके आपके 10 क्वेश्चन है। तो अर्थमेटिक हटा दो मिसलिनियस, तो बाकी ये 3 ही टॉपिक से आपका 30 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। 3 नहीं सॉरी 4 टॉपिक से आपके 30 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। बस अर्थमेटिक के आपको टाइम मिलेगा तो अर्थमेटिक कर लेना, तो आपके 10 भी पूरे हो जाएंगे। तो ये आपके सामने है, रीजनिंग हो गया, क्वांट हो गया। आपको पहले ही इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप तैयारी अभी से स्टार्ट कर सको, ठीक है। तो जितने भी हम लोग देख रहे थे टॉपिक वाइज मार्किंग, ये क्लर्क के थे आपके, ठीक है, ये पीओ के नहीं थे, ये सारे क्लर्क के थे आपके। तो पीओ के देख लेते हैं अब हम लोग। पीओ का आपके देखिए सामने है, ये आपके सामने 22 क्वेश्चन आप देख सकते हो, सेटिंग अरेंजमेंट और पजल का एकदम सेम पैटर्न है। ये पजल सेटिंग अरेंजमेंट का इतना है और बाकी आपके अदर टॉपिक है, 40 आपके क्वेश्चन टोटल है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, वरना आप टेलीग्राम पे सर्च कर लो, नोवर के लिए डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपका क्वांट का है, क्वांट का भी आपका सेम ऑलमोस्ट है। डाटा इंटरप्रिटेशन 14 है आपका, अर्थमेटिक यहाँ पे 13 है, और बाकी आपके अदर ये बीच में है। आपके अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन एक ही टॉपिक है, आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट सेम टाइप का पैटर्न है, डिफरेंसेस आपके क्वेश्चंस के अंदर है। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन बहुत टफ आता है पीओ में इसके कंपैरिजन में। अब हम लोग थोड़ा सा कट ऑफ भी देख लेते हैं। कट ऑफ देखिए आपके सामने है, आरआरबी पीओ का आपको कट ऑफ दिखाता हूँ 2023 का। 23 का कट ऑफ आप देखो, आंध्र प्रदेश का 39 है, कितना ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिलेगा। आप देखो आसाम का 50 है, 45 है आपका बिहार का, ये पीओ का कट ऑफ है। 49.5 आपका यहाँ पर देख सकते हो। जैसे जैसे राज्य में जितनी ज़्यादा बेरोजगारी है उसके हिसाब से आपका यहाँ पे कट ऑफ है। देख लो मिजोरम और मेघालय में अवेयरनेस की भी कमी होगी वहाँ पे, खैर 37 और 35 कट ऑफ है। जो वहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगा रहा होगा, यूट्यूब पे देख रहा होगा चीज़ें वीडियो, उनका हो जाएगा सिलेक्शन, वो अपना पेपर की तैयारी करेगा। 39 आपके तेलंगाना के अंदर है।
तो आप ये देख सकते हो कट ऑफ पीओ का आपका ये है। इसके अलावा मैं आपको पूरा ट्रेंड दिखा देता हूँ पीओ के कट ऑफ का। आप देख सकते हो यहाँ पे कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ चला गया। हरियाणा के अंदर आप देख सकते हो 60 के ऊपर कट ऑफ गया हुआ है, हरियाणा के अंदर थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। ऐसा ही आपको झारखंड और बिहार में भी आप थोड़ा सा रिस्की एरिया है, यहाँ पर भी आपको कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा मिल सकता है। राजस्थान भी, कहाँ गया राजस्थान, हाँ ये रहा राजस्थान। राजस्थान के अंदर भी आपको अच्छा खासा कट ऑफ मिल सकता है। आप देख सकते हो 60 से ऊपर यहाँ पे गया हुआ है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये भी सब आपका जितना भी नॉर्थ इंडिया का है ना बेल्ट का, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा उसके अंदर कट ऑफ जा रहा है। तो ये आपका हो गया ट्रेंड देख करके हमको समझ में आता है 60 के आसपास आपको अटेम्प्ट करना है अगर आप ऐसे किसी राज्य से अप्लाई कर रहे होगे तो। ये आपका कलर का कट ऑफ आप देख सकते हो यहाँ पे कलर का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जाता है पीओ के कंपैरिजन में। आप देख सकते हो 60 वहाँ मैक्सिमम था, यहाँ 70-75 गया हुआ है। आप देख लो राजस्थान में आप देखो 75 कट ऑफ गया हुआ है, 74 यूपी में गया हुआ है। अब बिहार में देखो 68 गया हुआ है। अच्छा खासा कट ऑफ जाता है क्लर्क के अंदर। पेपर का थोड़ा सा लेवल ऑब्वियसली कम होता है। तो ये आपके सामने कट ऑफ है क्लर्क का, आप देख सकते हो। और भी यहाँ पे 2022 का भी कट ऑफ है, सॉरी पीयू का कट ऑफ है आपका। क्लर्क का कट ऑफ ये रहा आपका। क्लर्क का कट ऑफ वो भी मैं सोचूँ 40 कट ऑफ कैसे आ सकता है। ये आपका क्लर्क का है, ये आप देख सकते हो 2022 का ये। तो अच्छा खासा आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस है कट ऑफ में। तैयारी कैसे करनी है, इसलिए वीडियो को मैं पहले बना रहा हूँ ताकि आप तैयारी अपनी स्टार्ट कर सको, यानी कि तैयारी आपकी डिले हो जाए। ठीक है, कुछ आपके डाउट रहते हैं उसको क्लियर कर देता हूँ। क्या एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो? टोटल आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, एक क्लर्क और एक ऑफिसर में से किसी एक पोस्ट के लिए। क्या डिफरेंट स्टेट से अप्लाई कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, बस आपको वहाँ की भाषा आती हो। 2 मिसाल का गेम नहीं है। फाइनल ईयर के बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम इन फॉर्म, मतलब भाषा जो प्रॉब्लम है वो तो है, इसके अंदर अच्छा खासा आपको जो भाषा आता है वो होना चाहिए। साथ में एग्जामिनेशन के अंदर भी आपके पास ऑप्शन है कौन सी भाषा से आपको एग्जामिनेशन देना है। तो ये थे आपके कुछ जनरल डाउट जो मैं आपको क्लियर कर दिया। आई थिंक सब कुछ इस वीडियो में आपका मैंने क्लियर कर ही दिया होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए, अप्लाई भी ऑनलाइन कर सकते हो। नोटिफिकेशन निकल दे 1 जून को, मैं वो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बस यही था आज के वीडियो।